हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुखराली एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो गाइज, जैसे कि आप सभी जानते हैं गाइज, हमारे चैनल पर जनरल नॉलेज से रिलेटेड, सामान्य ज्ञान से संबंधित जो कक्षाएं हैं गाइज वो चल रही हैं। गाइज डेली वीडियो लेक्चर गाइज अपलोड हो रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के। तो गाइज इससे पहले हमने गाइज 3 या 4 टॉपिक पर गाइज वीडियो ऑलरेडी गाइज अपलोड कर दी हैं चैनल पर। अब गाइज आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गाइज मौर्य काल जो था गाइज, उसका समय काल था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। तो इसमें गाइज जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके बारे में हम सभी चीज़ें पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड मौर्य काल से संबंधित सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। क्योंकि गाइज इसमें से गाइज कंपटीशन एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, या गाइज कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम हो, या हेड कांस्टेबल यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के हों, तो गाइज सभी में 2 या 3 क्वेश्चन गाइज आते ही आते हैं। तो गाइज सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं मौर्य काल के बारे में। तो गाइज मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो गाइज जिसका जन्म कितने में हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। तो गाइज जो घनानंद था, घनानंद को हराने में चाणक्य ने, जो चाणक्य था जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य की ही मदद ली थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बन गया था। कौन? चाणक्य। तो गाइस इसके द्वारा चाणक्य ने जो लिखा है वो क्या लिखी, पुस्तक लिखी है, उसका नाम है हमारा अर्थशास्त्र। तो गाइस चलिए इस मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने आपको जन्म बता दिया और इसने क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी। जन्म हुआ था इसका 345 ईसा पूर्व में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है हमारा, तो मौर्य काल और उसका समय अवधि। अब गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो गाइस मैंने अभी आपको बताया है चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो यहाँ पर विष्णुगुप्त ऑप्शन में दिया है, तो गाइस ये हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस सेकंड, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से जो की जाती है वो की जाती है गाइस कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? तो गाइस वो था अशोक। अशोक ने गाइस शासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो थी कारुवाकी। कौन थी? कारुवाकी। तो गाइज यहाँ पर मैं केवल आपको राइट ऑप्शन गाइज बता रहा हूँ, क्योंकि गाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और गाइज हमें कम से कम टाइम में वीडियो ख़त्म भी करनी है। तो गाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और टाइम कम है, जिस वजह से गाइज मैं आपको केवल जो हमारा राइट आंसर है, जो डायरेक्ट आंसर है, वो आपको बता दूंगा। लेकिन गाइज बाकी के ऑप्शन भी आप स्वयं देख सकते हैं, जिसकी हेल्प से गाइज आपको जो सही आंसर है उसको एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब बात कर लेते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 5 की, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो वो किया है गाइज अर्धमागधी का। किसका? अर्धमागधी। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? जो बिंदुसार था उसने गाइज अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तक्षशिला में। कहाँ पर भेजा था? तक्षशिला। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 7, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज आपको यदि मौर्य काल पढ़ना है, मौर्य काल के सभी क्वेश्चन याद करने हैं, तो गाइज आप मेरी वीडियो 1 या 2 बार देखकर गाइज आप इजीली पेपर में गाइज अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो गाइज मौर्य काल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं यदि आप गाइज ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? वो है गाइज अशोक। तो ये आप याद रखेंगे, जिसका नाम देवान पियादसी था वो क्या था? अशोक ही था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है वो है मौर्य। कौन सा? मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो गाइस कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। इसका? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, जिसने चंद्रगुप्त की सहायता से घनानंद को क्या हराया था।
नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो गाइस उसने गाइस बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। और जो मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से जो मदद की थी वो की थी चाणक्य ने, क्योंकि चाणक्य ने गाइस इसके साथ मिलकर घनानंद को हराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 12। सांची किस की कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? वो करता है गाइस बौद्ध धर्म की। किसकी? बौद्ध की। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गाइस क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो था गाइस चंद्रगुप्त मौर्य। इसने गाइस जैन धर्म को अपनाया था, ये जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 14। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देखते हैं 15। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो गाइस मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पण। क्या था? पण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो जो मौर्य वंश का शासक वो अजातशत्रु नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य भी है, अशोक भी है और बिंदुसार भी है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणाल। कौन था? कुणाल। नेक्स्ट है गाइस 18। मुद्रा राक्षम के लेखक निम्न में से कौन है? जो मुद्रा राक्षम है कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसके लेखक हैं विशाख दत्त। कौन? विशाख दत्त। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 19। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षम की विषय वस्तु है, यानी किस विषय में है? तो वो है गाइस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। नेक्स्ट है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 20। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? यानी मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों को गाइस सबसे पहले जीता था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गाइस क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। किस सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? वो की थी गाइस अशोक ने। किसने? अशोक ने की थी। किसके आधार पर? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो पाटलिपुत्र में नहीं है, जिसे आज के समय में गाइस पटना कहते हैं, जो कि बिहार में स्थित है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। जो अर्थशास्त्र का लेखक था वो समकालीन था किसके? चंद्रगुप्त के। किसके? चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? जब नंद वंश का जो शासन है वो समाप्त हो गया था, उसके बाद किया था गाइस मौर्य साम्राज्य ने। किसने? मौर्य साम्राज्य ने, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो गाइस 25 है हमारा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। तक्षशिला। नेक्स्ट है गाइस मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? जो मेगास्थनीज की पुस्तक है वो है इंडिका। जो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी है वो कौन सी लिखी है? इंडिका। नेक्स्ट गाइस 27 देख लेते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, यानी जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है जिसके ग्रंथ में वो है विशाख दत्त के में। किसमें? विशाख दत्त के में। क्योंकि गाइस विशाख दत्त ने जो है गाइस मुद्रा राक्षम वो लिखा है ग्रंथ। कौन सा? मुद्रा राक्षम। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो गाइस वो हमारी क्या है? इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 29। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा। आप आसानी से याद रख सकते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी?
तो वो की थी गाइस चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने गाइस दक्कन की विजय प्राप्त की थी, दक्कन पर गाइस अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 31 मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? जो मेगस्थनीज था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, उसने गाइस जब अपने उसका राज आया, उसका शासक आया, तो उसमें गाइस उसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जो कौटिल्य है उसके अर्थशास्त्र में गाइस राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो गाइस वो था श्रीलंका। श्रीलंका जो था वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बिहार भी था, अफगानिस्तान भी था और कलिंग भी था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम गाइस चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था, वो बना था लकड़ी का। किसका? लकड़ी का। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 36, बराबर जहानाबाद जिले की गुफाओं का प्रयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो वो किया गया गाइस आजीविकों ने। किसने किया? आजीविकों ने। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो वो पता चलता है गाइस हमें रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। तो गाइस 38 नंबर देख लेते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो स्तंभ आपका गाइस भाब्रू स्तंभ। कौन सा? भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 39, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गाइस यहाँ पर हमें सूची 1 दी है और सूची 2 दी है। हमें बताना है कि सूची 1 सूची 2 से संबंधित है किस तरह से। तो पहला देखते हैं गाइस चंद्रगुप्त। तो गाइस चंद्रगुप्त को गाइस यहाँ पर ये संबंधित है हमारा सेंड्रोकोटस, क्योंकि चंद्रगुप्त को गाइस सेंड्रोकोटस भी कहा गया है। चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या? सेंड्रोकोटस भी कहा गया है चंद्रगुप्त को। नेक्स्ट है गाइस बिंदुसार। तो गाइस जो बिंदुसार है उसे अमित्रघात भी कहा गया है। किसे? अमित्रघात। बिंदुसार को अमित्रघात। नेक्स्ट गाइस अशोक। अशोक को गाइस पियदस्सी, क्या? पियदस्सी। और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है। तो गाइस ये इनके गाइस कुछ दूसरे नाम थे। तो गाइस यहाँ पर गाइस क्वेश्चन आंसर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वो किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। जो उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है वो है गाइस कालसी में। कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तरांचल में, कालसी में। नेक्स्ट है गाइस हमारा सांची का स्तूप। तो सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया? जो सांची का स्तूप है वो अशोक ने बनवाया है। किसने? अशोक ने। ये भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया है? वो अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है गाइस अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिसेप। कौन था? जेम्स प्रिसेप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस काफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 44 जो है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो वो गाइस शिलालेख 8th में है। कौन से? शिलालेख 8th में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो जो गाइस प्रथम यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, वो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? वो किया था गाइस 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो इनमें से गाइस अशोक जो था वो प्राय जनता के संपर्क में रहता था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 48। गाइस 48 है हमारा, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो अशोक ने 261 में कलिंग को जीतने के बाद गाइस भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया उसने। गाइस जब गाइस भारी खून खराबा हुआ था उस युद्ध में, तो उसने क्या किया गाइस? युद्ध की नीति को ही गाइस छोड़ दिया था। नेक्स्ट है गाइस 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में है? तो गाइस अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो प्राकृत व ब्राह्मी भाषा और लिपि में है। यानी भाषा तो है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी।
नेक्स्ट है गाइस 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया गया है, तो वो है गाइस मुद्रा राक्षम में। किसमें? मुद्रा राक्षम में। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 51, तो गाइस 51 देख लेते हैं। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, तो वो है गाइस संस्कृत कला एवं साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो उनका गाइस फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ गाइस सही है। सोनों के सिक्के से उनका कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 52। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। यहाँ पर दो कथन उसने हमें दिए हैं, कथन ए और कथन आर। तो गाइस कथन ए में लिखा हुआ है गाइस अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कथन आर में लिखा हुआ है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो गाइस ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है ना वो ए का स्पष्टीकरण है, यानी ए की सही व्याख्या क्या कर रहा है? आर, यानी कलिंग के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 53। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है गाइस उसने अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। तो गाइस अशोक के जो शिलालेख हैं वो गाइस संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। तो ये इनमें बताना है गाइस 1 ला और 10वां, 1 ला व 11वां, 2 रा व 13वां, 2 रा व 14वां। तो गाइस 2 रा व 13वें के बारे में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 54। तो कथन ए और कथन आर यहाँ पर भी दिए गए हैं, हमें बताना है गाइस कौन सा कथन किसका सही व्याख्या करता है, सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इसमें गाइस ए में दिया हुआ है अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। आर में दिया गया गाइस उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो गाइस यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 55। तो गाइस 55 जो क्वेश्चन है वो है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो वो है गाइस मास्की में। कहाँ पर? मास्की में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परस्पर स्तंभों के बारे में गलत है? वो है गाइस ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर का, वो उसकी स्थापना की थी अशोक ने। गाइस अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिए हुए हैं, हमें गाइस उनमें रिलेशन बताना है। तो गाइस सूची 1 और सूची सेकंड जो दी है इनमें गाइस रिलेशन ये है। पहला देखते हैं उत्तरापथ। तो गाइस उत्तरापथ जो है वो तक्षशिला से संबंधित है। कौन सी से? तक्षशिला से। नेक्स्ट गाइस दक्षिणापथ हमारा सुवर्णगिरी से संबंधित है। किससे? सुवर्णगिरी। नेक्स्ट गाइस अवंती राष्ट्र हमारा उज्जैनी और प्राची पूर्व प्रदेश गाइस पाटलिपुत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 59। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो गाइस वो अर्थशास्त्रों में गाइस शूद्रों के लिए आर्य का शब्द का इस्तेमाल हुआ है। गाइस क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उसने ली थी उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 61। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था मैगस्थनीज ने। किसने? मैगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 62। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को। किसे? सड़क निर्माण अधिकारी को। तो गाइस मैं केवल आपको यहाँ पर जो राइट आंसर है वही बता रहा हूँ, बाकी गाइस आप विकल्प देख सकते हैं। तो गाइस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? जो मौर्य काल था उसमें गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या? गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के
अनूप डालने की कोशिश की। तो वो थे गाइस 30। कौन से थे? 30। अब बात कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 65 की। तो 65 है हमारा, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है गाइस परिशिष्ट पर्वन में। कौन से में? परिशिष्ट पर्वन में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 66, किस महीने से मौर्य काल को राजकीय कोष वर्ष आरंभ होता है? वो होता है गाइस आषाढ़ यानी जुलाई के महीने से। किससे? जुलाई के महीने से। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस किस दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो गाइस कुछ जातियां यहाँ पर दी गई हैं, चोल, पल्लव, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और विष्णुकुंड। तो गाइस यहाँ पर गाइस हमारा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये गाइस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड यानी चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 68। तो गाइस 68 है हमारा, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? वो शिलालेख हैं। क्या है? शिलालेख। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 69, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? वो हुई थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 70, अशोक का निम्नलिखित अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप को बाहर भी पाया गया है, यानी अशोक का जो अभिलेख है वो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? वो पाया गया है गाइस अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, अत्यंत पोलिश किए गए एकाश्म यानी एकाश्म अशोक स्तंभ जिसकी पांडुरंजित बालकुशा के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो वो गाइस मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से निकाला गया। कहाँ पर? मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ये कहा था गाइस मेगस्थनीज ने। किसने कहा था? मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट है गाइस, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस वन से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? वो किया था गाइस किसने? बिंदुसार ने। बिंदुसार ने। नेक्स्ट है गाइस 74, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो है गाइस 13वां वृहंत शिलालेख। तो 13वें वृहंत शिलालेख में गाइस अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी मिलती है। बात कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 75 की। तो गाइस 75 है हमारा, बिंदुसार की मृत्यु के समीप अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो बिंदुसार की जब मृत्यु हो रही थी या मृत्यु हुई थी तो उस समय अशोक गाइस उज्जैन जो है, उज्जैन प्रांत का क्या था? गवर्नर था। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 76, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो वो है गाइस परतक कलिंग शिला में। कौन सी में? परतक कलिंग शिलालेख में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखट को स्पष्ट करता है? तो वो है गाइस कलिंग का परतक शिलालेख। कौन सा? कलिंग का परतक शिलालेख। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं रहूं या ना रहूं, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरी मात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो वो गाइस 6वें शिलालेख में गाइस लिखा गया है। किसमें? 6वें शिलालेख में पता चला है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 79। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो वो बताता है गाइस प्रादेशिक, राजयुक्त और युक्तक। कौन सा? प्रादेशिक, राजयुक्त और युक्तक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा गाइस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 80, विशिष्ट है। तो विशिष्ट क्या है? वो है गाइस बेगारी। क्या है? बेगारी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 81, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? जो मौर्य काल में सीता शब्द है उससे तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आए। क्या? राजकीय भूमि से प्राप्त आए। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो गाइस स्तंभ जो है मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल के अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है?
तो वो मिलता है गाइस माइस्थान बांग्लादेश से। कहाँ से? माइस्थान बांग्लादेश। और सोहगोरा उत्तर प्रदेश से, सोहगोरा उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? तो गाइस उसने भेजा था महेंद्र को और संघमित्रा को, महेंद्र और संघमित्रा। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 85, अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वो गाइस किया गया है खरोष्टी लिपि का। तो गाइस खरोष्टी लिपि गाइस हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 86, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो वे हुए हैं गाइस सेरेकुना कंधार से, सेरेकुना कंधार से। गाइस क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किसके कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो वो है गाइस 15 अधिकरणों में विभाजित। कितने? 15 अधिकरणों में विभाजित। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 88, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है। जो गाइस अर्थशास्त्र है उसमें उल्लेखित सप्तांग में शामिल है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। तो गाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजीली 2 या 3 बार देखकर तो गाइस एटलीस्ट पूरे आपको ये रट जाएंगे क्वेश्चन। गाइस एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आने वाले हैं, मैं गारंटी देता हूँ। ये यदि आप गाइस 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं, वो भी गाइस शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 89, अशोक के समकालीन तुरम्य कहाँ का राजा था? तो अशोक के समकालीन तुरम्य जो था वो मिस्र का राजा था। कहाँ का? मिस्र का। वो अशोक के ही समान काल का था, जिस समय अशोक का यहाँ पर शासन था उसी तरह तुरम्य का मिस्र में शासन था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 90, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो जो डिमेकस था वो भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में। अब बात कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 91 की। तो गाइस 91 में है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो वो हुआ है गाइस गुर्जरा में। किसमें? गुर्जरा में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 92, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो वो गाइस महावंश में। किसमें? महावंश में। ये एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है गाइस, निम्नलिखित में से किस उभादार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक उल्लेखित हैं? तो वो है गाइस कंगन हल्ली में। किसमें? कंगन हल्ली में। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चन थे गाइस चंद्रगुप्त मौर्य और गाइस मौर्य काल से संबंधित। तो गाइस इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये गाइस जो चंद्रगुप्त मौर्य का शुरुआती काल था उससे संबंधित क्वेश्चन थे। इसकी अगले वीडियो में गाइस क्वेश्चन जब चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय था, यानी गुप्त पूर्व काल था या मौर्य उत्तर काल था, उससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। इन दोनों वीडियो में गाइस आपको कंप्लीट चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस यदि वीडियो में कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो, गाइस कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो, तो गाइस हमें कमेंट जरूर करें ताकि गाइस हम आने वाली वीडियो में अपनी सुधार कर सकें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।